वेलकम टू सबूरी किचन। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर करें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें और हेल्दी रेसिपीज देखने के लिए सबूरी किचन से जुड़े रहें। फ्रेंड्स, मैंने वसंत पंचमी में केसरिया चावल बनाया, जिसे पीला चावल या जर्दा पुलाव भी कहते हैं। सभी ने बहुत पसंद से खाया, तो सोचा आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करती हूँ। तो चलिए मैंने जर्दा पुलाव कैसे बनाया देखते हैं। पुलाव बनाने के लिए मैंने 1 कप पतला लंबा चावल लिया, उसको 1 घंटे के लिए धोकर भिगा दिया। अब 1 कप तेज गरम दूध में 8-10 केसर के धागे या यूं कहिए आधा चम्मच केसर डालकर भिगा दिया। केसर को अच्छी तरह से दूध में घोल लिया ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। तो चावल अब अच्छी तरह से भीग चुका है। छन्नी में डालेंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। तो हमारा बढ़िया सा भीगा हुआ चावल छन्नी में आकर तैयार हो गया है। अब आगे की प्रोसेस के लिए मैंने 2 कप पानी उबाला है। उबाल आते ही इसमें मैंने चुटकी भर नमक डाला है, जो पुलाव के टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा एनहांस करता है, बहुत बढ़िया सा फ्लेवर आता है। साथ ही इसमें मिलाई है 1/4 चम्मच हल्दी, जो हमारे चावल को बहुत ही बढ़िया सा पीला केसरिया कलर देगी। तो अब हम हल्दी को पानी के साथ करीब 3-4 मिनट के लिए उबालेंगे ताकि हल्दी का कच्चापन निकल जाए। अब हम क्या करेंगे, चावल तो हमारा भीगा हुआ रेडी है, चावल को इसमें मिला लेते हैं। अब हम ज्यादा इसको चलाएंगे नहीं, हल्का सा चलाकर मिक्स कर देंगे। ज्यादा चलाने से हमारे चावल टूट जाएंगे। तो अब हम इसको अच्छी तरह से उबालेंगे। चावल को हमें पकाना है। चावल को हम खुला ही पकाएंगे क्योंकि हमें पूरा चावल पकाना नहीं है। इसमें कसर रह जाए मतलब हम 80% ही चावल को कुक करेंगे। चावल ऐसा तैयार हो जो दाने अलग अलग हों और चिपके नहीं। तो अब चावल अच्छी तरह से उबलने लगा है, इसी तरह से हम उसको पकने देंगे। बहुत जल्दी ही चावल परफेक्ट कुक हो जाएगा जितना हमें चाहिए। फ्रेंड्स, चावल में हम अगर मिठास देते हैं तो उसको जर्दा कहते हैं, इसीलिए इस पुलाव को जर्दा पुलाव कहा जाता है। अब चावल कितना पका है चलिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए चावल टूट रहा है, लेकिन पूरी तरह से नहीं पका है। बस इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए है। तो अब हम तुरंत ही चावल को फ्लेम में से निकालकर छान लेते हैं। ऐसा करने से गर्म पानी छन्नी के नीचे आ जाएगा और हम छन्नी को भी तुरंत ही हटा लेंगे ताकि कुकिंग रुक जाए, चावल हमारा इतना ही पके और अलग अलग रहे। अब हम चलते हैं अगली प्रोसेस की तरफ। तो हमने आधा कप घी गरम किया है, इसमें करीब हम 8-10 काजू डालकर अच्छी तरह से भुनेंगे। आंच को हम धीमी रखेंगे, नहीं तो काजू कहीं से बहुत ज्यादा डार्क और कहीं से बहुत ज्यादा कच्चे भी रह जाते हैं। इसीलिए हम धीमी आंच पर चलाते हुए इन्हें अच्छी तरह से भुनेंगे। अब इसमें कटे हुए मेवे मिलाएंगे। तो हम सबसे पहले 1 टेबलस्पून बादाम, 1 टेबलस्पून काजू, 1 टेबलस्पून छोटा कटा हुआ नारियल, 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ पिस्ता मिलाकर सारी चीजों को अच्छी तरह से भूनेंगे। हमने काजू पहले इसलिए डाले थे क्योंकि वो काजू कटे हुए नहीं थे, उन्हें भुनने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो इस तरह से हम चलाते हुए इन्हें 2-3 मिनट तक भूनेंगे तो बहुत जल्दी ही सारी चीजें अच्छी तरह से भुन जाती हैं। अब इसमें से हम कुछ काजू गार्निशिंग के लिए अलग कर लेते हैं। तो फोक से इस तरह से हम काजू और जो बड़े बादाम हैं और 2-3 नारियल भी जितनी हमें जरूरत है उसको इस तरह से हम पहले अलग करके एक बोल में निकाल लेते हैं। उन्हें अलग से भूंजना ना पड़े इसीलिए मैंने साथ में ही डाल दिया था। तो अब हमने सारी चीजें निकाल ली हैं। तो अब इस तरह से हम इनको
साइड में कर लेंगे ताकि बीच में थोड़ा सा घी रहे, क्योंकि हमें अभी और भी चीजें इसमें डालकर भूनना है। तो अब हम 1 टुकड़ा दालचीनी का डालेंगे, साथ ही इसमें डालेंगे फोड़कर इलायची, ताकि फूटी हुई इलायची से बहुत ज्यादा खुशबू और टेस्ट आएगा। तो इस तरह से हम 6-7 इलायची डालेंगे। साथ ही इसमें डाल लेंगे 3-4 लौंग। लौंग से भी मीठी चीज का जर्दा पुलाव में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। अब हम लेंगे 2 बड़ी इलायची, जिनके अंदर का निकाल लेंगे, दाने होते हैं छोटे छोटे, उनको सेपरेट कर कर इस तरह से डालेंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिलाते हुए भुनेंगे। अब और भी ज्यादा बढ़िया फ्लेवर देने के लिए अब इसमें मिलाएंगे 1 टेबल स्पून करीब किशमिश। इन्हें हमें ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हमने लास्ट में डाला है। अब 1/4 चम्मच या कहिए 8-10 केसर के धागे को अच्छी तरह से मैश करके डालेंगे, ताकि इसका बहुत बढ़िया सा फ्लेवर और भी ज्यादा स्वाद बढ़ाएगा। अब हम मिक्स कर लेंगे केसर वाला दूध, जो अब अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है और कलर भी बहुत बढ़िया आ गया है। अब सारी चीजों को मिलाते हुए हम अच्छी तरह से उबलने तक पकाएंगे, ताकि सारी चीजों का फ्लेवर आपस में अच्छी तरह से एकसार हो जाए। तो करीब हम 3-4 मिनट के लिए अच्छी तरह से दूध को उबलने देंगे। अब मिक्स कर लेंगे अच्छे से ड्राई किया हुआ चावल। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो अब इसको धीरे धीरे हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, ताकि चावल हमारे टूटे नहीं। अब सारी चीजों को मिक्स कर लिया है, अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब मिठास के लिए मैं मिला रही हूँ करीब 3/4 कप चीनी और साथ ही 1 चम्मच गुलाब जल, जो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर और टेस्ट देता है। तो अब हम हल्के हाथ से फिर से सारी चीजों को मिलाएंगे। अब इन्हें हम ढक कर अच्छी तरह से पकने देंगे। 4-5 मिनट में ही हमारा बहुत बढ़िया सा चावल अच्छी तरह से पक जाएगा। साथ ही इसमें जो मॉइस्चर है वो भी निकल जाएगा। जितना चावल पका था 80%, तो अब पूरी तरह से पक जाएगा। अब पानी बिल्कुल सूख गया है, बहुत बढ़िया सा चावल बनकर तैयार हो गया है। तो देखिए, आपको दिखाती हूँ। बहुत ज्यादा चम्मच में अंदर नहीं रखूंगी, नहीं तो चावल टूट जाएगा। दिख रहा है ना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी, और कलर भी बहुत ही प्यारा लग रहा है, जो वसंत पंचमी के दिन बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। तो अब इसको तो आपकर बनाकर खाकर ही देखना पड़ेगा कितना टेस्टी है। बहुत ही बढ़िया बना है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बस देखकर खाने का मन कर रहा है ना। तो चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हम एक प्लेट में धीरे धीरे हल्के हाथों से चावल निकालेंगे। अब हमने जो बड़े साइज के मेवे अलग निकाल के रखे थे, उससे हम गार्निश करेंगे। बहुत ही बढ़िया खुशबूदार प्यारा सा कलर, बहुत ही बढ़िया चावल बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी जर्दा पुलाव, केसरिया चावल जरूर बनाएं। वसंत पंचमी में स्पेशली बनाया जाता है, फिर भी हम जब मन चाहे इसको बना सकते हैं। आप भी जरूर बनाकर सभी को खिलाएं। बहुत ही ज्यादा मजेदार सा चावल है जर्दा पुलाव। अगर पसंद आया हो तो वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।